हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीजगणितीय सूत्र पर जो सवाल यूपी टेट और सी टेट में पिछले साल आए हुए हैं उन्हें सीखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 0.827 गुणा 0.827 माइनस 0.173 गुणा 0.173 बटे 0.654 का हल होगा। यह प्रश्न दिया है। यहाँ से आप लोग एक चीज़ देखिए, यह संख्या बिल्कुल एक सी है। इस संख्या को ए मानेंगे तो यह वाली संख्या भी ए हो जाएगी, ठीक। उसके बाद यह संख्या अगर बी मानेंगे तो यह संख्या भी बी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ए और ए गुणा में घाते जुड़ती हैं तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो हमारा एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमारा यह सूत्र होता है बीजगणित में, ठीक है। यहाँ से हमें मिला जे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर 0.827 है उसे ए मानेंगे और जहाँ पर 0.173 है उसे बी मानेंगे और इस संख्या में हम लोग मान रख देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो क्या है 0.827 प्लस का चिन्ह लगा दिया और 0.173 ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद हमारा दूसरा ब्रैकेट है ए माइनस बी यानी 0.827 और माइनस का चिन्ह लगाया, फिर क्या है 0.173 ब्रैकेट बंद, ठीक है। नीचे वाली संख्या जो दी है हम उसे ज्यों की त्यों उतार लेंगे। क्या दिया हुआ हमें नीचे 0.654, ठीक है, यह दिया हुआ नीचे। अब उसके बाद अब देखते हैं इसे और इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 और 3 मिलकर कितना हुआ 10 का 0 हासिल गया 1, ठीक। 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 का गया 0 का हासिल गया 1। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 10 पूरा लिखेंगे, ठीक है। और दशमलव कितने अंक के बाद है 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दें 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक। यानी हमारा कितना है 1। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और इधर हमारा क्या बचेगा 7 से माइनस का चिन्ह, 7 से 3 का कितना बचा 4, ठीक। फिर 2 से 7 जाएगा ना, इधर देंगे दहाई, यहाँ हुआ 12, 12 से 7 जाएगा कितना बचेगा 5, ठीक। यहाँ कितना बचा आपका 7, 7 से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, लगाएंगे दशमलव, ठीक है। और 0 से 0 कुछ नहीं जाएगा तो 0 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ हो जाएगा नीचे 0.654 आगे। तो यह संख्या एक सी है तो कट जाएगी। यहाँ क्या बच्चा है 1, 1 के आगे कितने शून्य लगा कितने भी जीरो लगा तो क्या रहेगा 1, यहाँ क्या मिला 1। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 5.47 गुणे 5.47, यानी यह संख्या एक सी है तो इसे ए माना जा सकता है और माइनस का चिन्ह और 4.53 गुणे 4.53। यह संख्या एक सी है तो इसे हम बी मान सकते हैं। यहाँ से भी सूत्र हमारा कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह सूत्र होता है हमारा एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार माइनस में ए बी, यानी ए माइनस बी। तो यहाँ से हमें यह सूत्र मिला तो यानी एक बार प्लस में करेंगे तो 5.47 प्लस 4.53, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरी बार में माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5.47 माइनस के 4.53 और बटे में जो दिया है उसका हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। कितना दिया 0.94। उसके बाद इसे आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 7 मिल के हुआ 10, 10 का लगाएंगे 0 हासिल गया 1। 5 और 4 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल गया 1। 5 और 4 9 और 1 10, 10 का 10 लिखा और कितने अंक के पहले दशमलव हमारा 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी तो हमारा मान कितना है 10
और दूसरे ब्रैकेट में घटाएंगे। 7 से 3 का कितना बचा 4। ठीक, फिर 4 से 5 जाएगा नहीं, यहाँ देंगे दहाई, यहाँ हुआ 14, 14 से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, और दशमलव के बाद दशमलव लगा देंगे, और यहाँ बचा 4, 4 से 4 जाएगा कितना बचेगा 0। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नीचे दिया है 0.94, इससे यह संख्या हमारी कट जाएगी, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 10। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर का आंसर क्या होगा। इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, वही सूत्र लगाएंगे हम इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार माइनस में ए माइनस बी। तो 66 को ए मानेंगे और इसको बी, यहाँ पे दिया ए प्लस बी, तो 66 प्लस 34। उसके बाद क्या है ए माइनस बी, यानी 66 माइनस 34। ठीक है, अब 66 और 34 जोड़ेंगे, 6 4 10, कैरी गया 1, 6 3 9 और 1 10, यहाँ से मिला 100 और इससे इसे घटाएंगे। 6 से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, और 6 से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, तो 32 एकम 32 और 2 0 1 2। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269। इस संख्या को हम ए मान लेंगे तो ये भी ए हो जाएगी, फिर इसे बी मानेंगे ये भी बी हो जाएगी। तो यानी 287 को क्या माना ए, तो ए हुआ, और इसे क्या माना बी, तो ए बी हुआ। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए और बी ए बी, यह एक सूत्र होता है आपका, होता है कि नहीं होता है, यही आपका सूत्र होता है। किसका होता है, ए प्लस सॉरी यहाँ पर ए माइनस बी की पावर 2, ए माइनस बी की पावर 2 का यह सूत्र होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, इसे क्या मानेंगे, देखिए इतना पोर्शन पूरा क्या हुआ ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या लेंगे हम, केवल ए को कितना लेंगे 287, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और बी हमारा कितना है यह पोर्शन, इसे लेंगे माइनस के 269, अब 2 पूरे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो 7 से 9 जाएगा नहीं, यहाँ देंगे दहाई, यहाँ हुआ 17। ठीक है, 17 से 9 गया कितना बचा आपका 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ बचा 8 7, 7 से 6 गया कितना बचा 1, इसका हो गया स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, इसे आइए निकाल कर देख लेते हैं। ठीक है, 8 बट 64। ठीक है, 1 एकम 1, उसके बाद 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, इसे इस तरह से लिखा। तो 4 6 6 12 बचा 1 इसे दिया और 3, कितना हुआ 324, कितना हुआ 324। 18 का हमारा स्क्वायर कितना होता है 324। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 456 गुणा 456, यानी हम 456 को क्या मान लेंगे ए, तो ये भी ये हो जाएगा क्योंकि एक साथ 456, प्लस 144 गुणे 144, यानी इसे क्या मानेंगे 144 को बी, तो ये भी बी हो जाएगा, प्लस 2 456 को क्या माना ए और 144 को बी। ठीक है, यहाँ से सूत्र क्या बनेगा, ए और ए स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगा दिया, बी और बी स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 2 गुणे ए गुणे बी, तो क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह सूत्र होता है हमारा, किसका होता है, a प्लस बी का स्क्वायर 2, यह सूत्र होता है। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे हम, a की जगह पर क्या माना हमने 456 रखा, b की जगह पर क्या रखा
144 रखेंगे प्लस करके 144। आप क्या कर देंगे इसके ऊपर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 10। इसका गया 0 1, हाथ से लगा गन। 4 5 9 और 1 10, फिर एक 0 लगाया, फिर एक कैरी गया। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 लिखा। उसके ऊपर 2 है, लिख दिया। अब देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 36, और 2 0 हैं तो इसका स्क्वायर लगाएंगे, कितने 0 हो जाएंगे, 4 0। तो 1 2 3 4, यही हमारा क्या है उत्तर इस प्रश्न का। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 589 प्लस 127 का स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर। कहने का मतलब है 589 को ए मानेंगे और 187 को बी। तो यहाँ भी ए हो जाएगा और ए बी, ए और बी। अब देखो यहाँ से हमें एक सूत्र मिला, ए और प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह बी, इसका स्क्वायर है लगा दिया। ठीक, माइनस का चिन्ह लगा, हमने लगा दिया। फिर ए और माइनस का बी का, यानी ए माइनस बी, इसका लगा है सूत्र, ये लगा दिया। अब यह दोनों हम सूत्र लगा के खोल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक, अब इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। अब क्या होगा, ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर कटा और बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कटे, तो 2ab और 2ab क्या हो जाएगा हमारा 4ab। ठीक है, और बटे में ए बी दिया हुआ है, बटे में ए और बी, तो कितना हो जाएगा ए बी। तो ए बी है और ये है ऊपर का 4ab, तो यानी 4ab बटे हमारा ए बी। यानी जो ऊपर वाली संख्या दी है, हमने संख्याओं को ना हल करके केवल सूत्र हल किया, वहाँ से हमें क्या मिला 4ab। और नीचे हमारा क्या है ए बी, तो ए बी दिया, तो ए बी से ए बी हमारा कट गया, बचा क्या 4। यानी हमने संख्याओं को ना हल किया, केवल सूत्र को हल किया, तो वहाँ से हमें आंसर क्या मिला 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है 931 प्लस 138 का स्क्वायर। यानी जहाँ पर 931 है उसे ए मानेंगे, जहाँ पर 138 है उसे बी। तो इसे हमने ए मान लिया, इसे बी, वही काम यहाँ करेंगे, इसे ए इसे बी। यह ए बी है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए क्या है ए बी बी, तो बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए केवल सूत्र हल करेंगे, ना कि संख्याएं हम। ठीक है, तो हमारा यहाँ से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से हमें मिलेगा ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का चिन्ह लगा, उसे लगा दिया। यहाँ से मिलेगा ए माइनस बी का स्क्वायर। अब इससे सबको हल करेंगे, तो यहाँ इसे हल करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब यहाँ माइनस का 2ab ये है, प्लस का 2ab ये है, तो प्लस के 2ab से माइनस का 2ab कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मिलाकर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ऊपर जो संख्या दी है, हमने संख्याएं ना हल करके केवल सूत्रों को हल किया, तो वहाँ से हमें क्या मिला 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे बटे में संख्या जो दी है उसका ए बी क्या, तो क्या हमें मिला ए स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगा, उसे लगाया, और बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में भी है और ऊपर भी, तो ये संख्या कट जाएंगी। ऊपर क्या बचा हमारा 2, ऊपर क्या बचा हमारा 2। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब दोस्तों क्या है 2। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 465 प्लस 415 का स्क्वायर। यानी जहाँ पर 465 है उसे ए मानेंगे, जहाँ पर 415 उसे बी मानेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे करेंगे, यहाँ भी इसे ए इसे बी।
तो यहाँ पर एक सूत्र बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह दिया है, ये a है तो 4ab। अब देखिए यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का 4ab है, प्लस का 2ab है, प्लस माइनस का 4ab, तो माइनस के 4ab से प्लस का 2ab घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यह सूत्र हमारा किसका होता है? यह सूत्र होता है हमारा a माइनस बी का स्क्वायर। तो a की जगह पर कितना माना था हमने? 465, उसे रखा, और माइनस का चिन्ह लगा। अब b की जगह पर 415 उसे रखा, फिर सूत्र लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब देखो 465 से 415 घटाना, 5 से 5 जाएगा 0, 6 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 4 से 4 जाएगा 0, छोड़ देंगे तो 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 1 0 है तो कितने 0 लग जाएंगे? 2 0। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है? 2500, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 735 गुणे 735 गुणे 735, यानी यहाँ पर 735 कितनी बार है? 3 बार। कितनी बार है? 3 बार। तो क्या कर देंगे यहाँ पर? AQ, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह, 105 105 105 कितनी बार है? 3 बार। तो यानी इसे हमने क्या मानेंगे? B, तो B की घात 3 हो जाएगी। इसका एक सूत्र होता है दोस्तों A माइनस B, ठीक है। A स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, यह सूत्र होता है इसका। तो जहाँ पर 735 है और 105, जहाँ पर 735 है उसे a माना, तो a की जगह पर क्या रखेंगे? 735, ठीक, और माइनस का चिन्ह लगाया। b की जगह पर क्या रखेंगे? 105, और a की जगह पर क्या रखेंगे? 735। a स्क्वायर है तो 735 को हमें 2 बार रखना पड़ेगा, प्लस का चिन्ह लगाया। ab का मतलब 735 गुणे 105, तो 735 रखा हमने a की जगह पर, और b की जगह पर क्या रखेंगे? 105 गुणे 105, फिर प्लस का चिन्ह है उसे लगा दिया। फिर क्या? b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब है 105 का स्क्वायर, यानी 105 को हमें 2 बार लिखना है, ठीक है। इतना समझ में आया? और बटे में आपका क्या चल रहा है? 735 गुणे 735, ठीक है, प्लस 735 गुणे 105 प्लस 105 गुणे 105। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, 735 735 735 735 एक सा सेम है बिल्कुल। फिर 735 गुणे 105 735 गुणे 105, यह भी सेम है, प्लस प्लस 105 105 105 105, ये भी। और यह चीज़ किस में है? गुणे में। यहाँ पर गुणे में, तो ये संख्या आपस में कट जाएंगी, यह संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपस में कट गई। यहाँ क्या बच्चा? 735 माइनस का 105। अब इसे घटाएंगे तो 5 से 5 गया 0, 3 से 0 जाएगा 3, और 7 से 1 गया, कितना बचा? 6, तो 630 इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। इसका देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 963 गुणे 963 गुणे 963। इस 963 3 बार है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ से AQ, a की घात 3, ठीक है। और प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर 137 गुणे 137 गुणे 137, यानी 3 बार है, तो यानी इसे मान लेंगे BQ, ठीक है। और ये 963 गुणे 963, यहाँ हो जाएगा 963 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह इसे लगा दिया। 963 को a माना और 137 को b, तो a गुणे b, ठीक, प्लस 137 यहाँ भी है और 137 यहाँ भी है, तो यहाँ 137 का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब ऊपर हमारा हो गया है AQ प्लस BQ, और नीचे हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस का AB प्लस B स्क्वायर। अब देखिए AQ BQ क्या होता है? A प्लस B, ठीक है। इसका सूत्र होता है AQ प्लस BQ का A प्लस B, और A स्क्वायर माइनस का AB प्लस B स्क्वायर, बटे में हमारा ये चल रहा है A स्क्वायर माइनस का AB प्लस B स्क्वायर, ये चल रहा है बटे में। तो यह संख्या और यह संख्या बिल्कुल समान है, एक दूसरे से कट जाएगी, तो हमारा ऊपर बचेगा A प्लस B। ए हमने किसे माना? 963 को, तो ए की जगह पर 963 रखा,
प्लस का चिन्ह लगा दिया। बी हमने किसे माना 137 को, उसे रखा। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे। 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, ठीक। 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, ठीक। 9 और 1 10, 10 और 1 11, यानी 1100 इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है।